Ranjan। हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जयपुर शहर में रानी नाम की लड़की रहती थी। रानी अपने कमरे में बैठी होती है, तभी रानी की फ्रेंड सीमा का फोन आता है। तभी सीमा उसे घूमने चलने के लिए बोलती है और रानी उससे कभी और दिन चलने को बोलती है। रानी, मैं तब भी तुझसे चलने को बोलती हूँ, तो तुम हर बार चलने के लिए मना कर देती हो। रानी और सीमा दोनों ही स्कूल समय की दोस्त थी। रानी एक सीधी सादी सिंपल लड़की थी और उसका रूप रंग भी अच्छा था। रानी घर में अपने पिता और भाई के साथ रहती थी। रानी पूरा घर ऐसे ही संभालती थी। सीमा के ज्यादा बोलने पर रानी उसे मिलने के लिए मान जाती है और उसे मिलने आती है, पर रानी इतना बड़ा रेस्टोरेंट देखकर परेशान हो जाती है। तभी सीमा आती है और रानी से बोलती है, यार सीमा, तूने महंगी जगह पर क्यों बुलाया? तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं बिल भर दूंगी। सीमा उसे जबरदस्ती अंदर ले जाती है, फिर चाउमीन ऑर्डर करती है। यार कितनी टेस्टी है चाउमीन। और दोनों चाउमीन खाकर बाहर आ रही होती हैं कि तभी रानी की टक्कर रमेश नाम के लड़के से होती है और रानी गिर जाती है। आपको देखकर चलना नहीं आता? हेलो मैडम, देखकर आप नहीं चल रही और सामने से आकर भी आपने ही टक्कर मारी है। देखकर खुद नहीं चल रही, आई बड़ी। ओहो, सारा आरोप मुझ पर डाल रहे हो। तभी सीमा बोलती है, अरे बस करो, अरे तू भी ना रानी, तू ही सॉरी बोल दे। अरे तू पागल है क्या सीमा, मैं क्यों बोलूं? गलती तब इनकी है तो सॉरी भी इनको ही बोलना पड़ेगा। हेलो मैडम, गलती आपकी है तो आपको ही बोलना चाहिए सॉरी। दोनों सॉरी नहीं बोलते और वहां से चले जाते हैं। और एक दिन रानी ऑफिस में काम कर रही होती है और उसे ऑफिस में कुछ चेंजिंग सा लगता है। तभी रानी अपने ऑफिस की फ्रेंड प्रिया के पास जाकर बोलती है, प्रिया, आज ऑफिस में कुछ है क्या? सब चेंजिंग सा लग रहा है। प्रिया उसे बताती है कि आज बॉस का बर्थडे है। बॉस आज ऑफिस आ रहे हैं बड़े दिनों बाद। रानी ने तब से ऑफिस ज्वाइन किया था, उसने तब से बॉस को नहीं देखा था। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी बॉस ऑफिस में एंटर करता है और प्रिया जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और रानी वहीं से जा रही थी कि रानी रमेश से टक्कर खा जाती है। रानी ये देखकर अपने मन में सोचती है कि ये यहाँ पर भी आ गया मेरा पीछा करते करते। तुम यहाँ तक आ गए? यस, मैं यहाँ पर। आपको कोई दिक्कत? तुम्हें अब भी चैन नहीं मिला जो यहाँ तक आ गए? रमेश रानी एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं। तभी ये देखकर प्रिया आती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिया। रमेश धीरज से पूछता है, ये कौन है? ऑफिस में धीरज, कंपनी में कैसे कैसे लोग रख रखे हैं। मैं केबिन में जा रहा हूँ, मुझे कंपनी का सारा रिकॉर्ड लाकर दो। जी सर। रानी ये देखती है और परेशान हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो रेस्टोरेंट के बाहर वाला लड़का है, मतलब वो सर ही थे। प्रिया लंच टाइम में रानी से मिलने आती है और बोलती है, रानी यार, तूने सर को कितना सुना दिया। रानी परेशान होकर बोलती है, यार मुझे नहीं पता था कि ये बॉस है, ऐसा पता होता तो मैं पंगा क्यों लेती। मुझे तो डर लग रहा है। यार तुम खुद जाकर सॉरी बोल दो उससे पहले कि सर तुम्हें ऑफिस से निकाले। यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही सर के सामने आने की। रानी सर की कैबिन के बाहर खड़ी रहती है और थोड़ी देर बाद कैबिन में जाती है। आइए आइए रानी, मैं आपकी ही फाइल देख रहा था। बोलिए क्या बात है? रानी कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही गुमसुम रहती। सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम वो ही हो ना रेस्टोरेंट वाली? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज सर आप मुझे कंपनी से मत निकालना। मेरा घर इस कंपनी से ही चलता है, मैं भाई और बूढ़े बाबा के साथ रहती हूँ। प्लीज सर मत निकालना। तो तुम्हें निकाल कौन रहा है? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। बात सुनकर रमेश के मन में एक आइडिया आता है और अपने मन में बोलता है,
ये लड़की ठीक रहेगी 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। डैडी मेरे नाम प्रॉपर्टीज कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश रानी को कॉफी के लिए पूछता है। थोड़ी देर बाद रानी सोचती है और रानी उसे हाँ बोल देती है। दोनों कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। रानी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है जिससे हम दोनों का फायदा होगा। कैसे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रमेश उसे सब बताता है। उसे सिर्फ 1 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिड करनी है। उसके डैड उसके नाम प्रॉपर्टीज कर दें, बस तब तक उसमें मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी। मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगा। सिर्फ 1 मंथ की बात है। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रानी काफी देर तक सोचती है और हाँ बोल देती है और दोनों शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस चले जाते हैं और रमेश शादी करके अपने घर चला जाता है। जैसे ही दोनों घर में आते हैं तो सब लोग देखते रह जाते हैं। ये क्या रमेश बेटा, तुमने शादी कर ली, वो भी मुझसे बिना पूछे? जी डैड, मैं रानी को पसंद करता हूँ तो मैंने रानी से शादी कर ली। वाह, मेरे पोते की पसंद तो बहुत अच्छी है, कितनी सुंदर बहू है। पर माँ जी, ऐसे थोड़ी होता है किसी भी लड़की से शादी कर ले। मॉम, रानी बहुत अच्छी है, जैसी बहू आपको चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही लड़की है। रमेश की माँ लक्ष्मी दोनों की आरती करती है। कुछ दिनों बाद रानी को 1 हफ्ता हो जाता है। अब सब रानी को पसंद करने लगते हैं। एक दिन, बहू तब से तुम यहाँ आई हो, घर में रौनक सी हो गई है। जो भी तुम बनाकर खिलाती हो सब टेस्टी लगता है, तुम्हारे हाथों में जादू सा है। ऐसे ही अब रानी को 2 हफ्ते हो जाते हैं और घर वालों को रानी से और ज्यादा लगाव हो जाता है। फिर रात को रानी की तबीयत खराब होती है और रमेश उसके माथे पर पट्टी रखता है। तभी मालती बोलती है, क्या हो गया मेरी बहू को, किसकी नजर लग गई? मालती रानी के सर पर हाथ रखती है। रानी देखती है और अपने मन में सोचती है, सब मेरा कितना ध्यान रखते हैं, तब सबको हमारी सच्चाई पता चलेगी तो कितना दुख होगा सबको। रमेश रानी का ध्यान रखता। रमेश अंदर ही अंदर रानी को पसंद करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश के डैड आखिरी सांस ले रहे थे और प्रॉपर्टी रमेश के नाम कर जाते हैं। रमेश का प्लान कंप्लीट हो जाता है और कुछ दिनों बाद रमेश रानी से जाने को बोलता है। रानी, हमारा प्लान पूरा हुआ। यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्या मैं कुछ दिनों के लिए और यहाँ नहीं रह सकती? पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ रहना सही है। अगर अब हम साथ रहे तो हम दोनों को एक दूसरे से लगाव हो जाएगा। ये बात सब लोग सुन लेते हैं। बेटा, तुमने इतना बड़ा खेल खेला हमारे साथ और वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिड। बेटा, तूने सही नहीं किया। बेटा, तू पैसों के लिए इतना गिर सकता है। बहू, अब तू कहीं नहीं जाएगी। अगर बहू यहाँ से गई तो हम भी उसके साथ जाएंगे। महेश अब बहुत बड़ी चिंता में फंस जाता है और फिर रमेश भी रानी को अंदर ही अंदर पसंद करने लगता है। अब रमेश कुछ नहीं बोलता और मान जाता है।